देखिए नवा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें प्रथम पद दिया गया ए, द्वितीय पद दिया गया ए स्क्वायर, तृतीय पद है ए का क्यूब, चौथा पद ए की घात 4। ठीक, तो यहाँ पर डी बराबर देखते हैं ए2 माइनस ए1, यानी यहाँ पर क्या होगा ए2 माइनस ए1 यानी ए स्क्वायर माइनस ए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा ए माइनस 1। तीसरे में देखते हैं ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हम आपको ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तभी तो ए1 ए माइनस 1 बचेगा अंदर, पर यहाँ पर क्यूब है तो ए बाहर आ गया, इसको गुणा करेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा और ये अंदर जाएगा तो ये स्क्वायर होगा। ठीक, तो आपने देखा कि यहाँ पर ए ले रहे हैं कॉमन, यहाँ पर 2 लेंगे, आगे हम 3 कॉमन लेंगे, ए क्यूब लेंगे। तो मतलब इसका क्या है कि यहाँ पर ए पी, यह श्रेणी ए पी नहीं है, मतलब ये जो पद हैं ये ए पी नहीं है। ठीक है, इसलिए यह ए पी नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि ए2 माइनस ए1 है कि नहीं। तो यहाँ ए2 का मान कितना किया गया है, ए स्क्वायर है, और ए1 का मान कितना है, ए है। तो इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर ए कॉमन ले लेंगे, तो ए कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस 1 बचेगा अंदर, और यहाँ पर 2 है, एक बाहर आ जाएगा एक अंदर हो जाएगा, और एक कम एक हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर ए स्क्वायर हम बाहर ले लेंगे और इसको गुणा करेंगे तो घातें आधार बराबर तो घातें जुड़ जाती, तो ए क्यूब हो जाएगा और ए स्क्वायर कम ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए लिया गया, यहाँ पर ए स्क्वायर है, इसलिए आगे ये ए पी नहीं बनेगा क्योंकि सार्वधांतर बराबर नहीं, इसलिए यह ए पी नहीं है। ठीक, आगे हम देखते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन, इसमें प्रथम पद √2 दिया गया है, द्वितीय पद √8 है, तृतीय पद √18 है, चौथा पद √32 है। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर डी बराबर ए2 माइनस ए1 होता है, तो यहाँ पर ए2 कौन सा है, √8, यानी 8 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 8 होता है। देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस √2, तो यहाँ जोड़ा बन रहा है तो जोड़ा हम बाहर ले लेंगे, अंदर √2 बचेगा माइनस √2, यानी 2 √2 में से एक √2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, √2 बचेगा। इसी प्रकार से अगला देखते हैं, √18 माइनस √8 यानी ए3 माइनस ए2। ठीक है, तो 18 का देखिए 3 त्रिका 9 दूनी 18 होता है, तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर √2 जाएगा, और 8 का तो आप ही जानते हैं कि 2 √2 होता है, 3 रूट में से 2 रूट जाएगा तो कितना बचेगा, √2 बचेगा। इसी प्रकार से अगला देखते हैं, √32 माइनस √18, 4 चौक 16, 16 चौक 64 होगा, इसलिए आप 32 का आप गुणनखंड कर लीजिए। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, और माइनस 18 का तो आप जानते ही हैं कितना होगा, 3 √2 होगा। यहाँ पर देखिए जोड़ा बन रहा है, यानी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 √2 माइनस 3 √2, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, √2 आएगा। 4 में से 3 जाएगा तो 1 √2 आएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं, यानी यहाँ आपने क्या देखा कि d बराबर √2 आ रहा है, d बराबर √2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसलिए यह AP है। क्या है, AP है। ठीक, और जब AP है तो आगे के 3 पद लिखने हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा, A6 बराबर A+5 होगा, A+4D। A का मान कितना है, A का मान कितना है यहाँ पर
√2, ए का मान √2, 4 गुणे डी का मान कितना आया है, √2 आया है। देखते हैं, हल करते हैं। √2 प्लस 4√2, 4 और 1 5√2, कितना हो जाएगा, 5√2। ठीक, इसी प्रकार से अगर इसको विस्तारित किया जाए तो 5 गुणे जब अंदर जाएगा तो 2 जोड़ा बन जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 50, 25 दूना 50, कितना हो जाएगा, 50√2। ठीक, अब आगे हम देखते हैं छठा पद। इसी प्रकार से लगाना है। a प्लस 5d, यानी a का मान है √2 प्लस 5 इंटू डी का मान भी √2 है, तो ये हो जाएगा 5 और 1 6√2। ठीक, और अंदर जाएगा तो 6 36 दूना 72 हो जाएगा। ये कितना है, 6 है, 6 36 दूना 72√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72√2 हो जाएगा। इसी प्रकार से सातवां देख लेते हैं। E7 बराबर a प्लस 6d, ए का मान √2 है प्लस 6 इंटू डी का मान भी √2 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√2 हो जाएगा, और एक ये 7√2, इसको भी रूट के अंदर ले जाएंगे तो 7 7 49, 49 दूना 98, कितना आ जाएगा, 98√2। यानी आपकी ये 3 पद मिले, √50, √72, √98, ये 3 नए पद मिल गए आपके। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।